व्यासदेव भगवान की जय। ओम हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु एकादशवा मरुतः वृष्णिमातरः सुगञ्जावानो विदधे कुजगमायाः। ॐ हरिः ॐ हरिः ॐ हस्तो प्रक्षालनं ॐ हस्तो प्रक्षालनं केशवाय नमः स्वाहा, नारायणाय नमः स्वाहा, माधवाय नमः स्वाहा, गोविन्दाय नमः स्वाहा। ॐ हरिः ॐ हरिः ॐ ॐ जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। ॐ माल्यादीनि सुगन्धीनि माल्यत्तीनि वै प्रभो मया हृदानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यता। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। तिलक कर दीजिए व्यास जी का। ॐ नमो स्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। ॐ विप्राप्रसादात् धरणीधरोऽहं विप्राप्रसादात् कमलाध्वरोऽहं विप्राप्रसादात् अजिताजितोऽहं विप्राप्रसादात् मम राम राम। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे पुल्लार्घविन्दायतभद्रनेत्र येन त्वया भारत तेलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपा। बोले व्यासदेव भगवान की जय, सुखदेव भगवान की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, गंगा मैया की जय। ओम हरि ओम अस्वस्थामामलरव्यासु कृपाश्चर्य विभीषणं हनुमानं परशुरामेति सप्तेति चिरञ्जीवी भव। ओम हरि ओम ओम हरि ओम इदगुं हविः प्रजननामि अस्तु दशवीरगुं श्रवगणगुं स्वस्तये आत्मसनि प्रजा सनि पशु सनि लोक सन्यभय सनिः अग्निः प्रजां बहुरामे करोत्वन्यं पयोरि तोऽस्मासु दद चन्द्रमा मनसो जातसख्यो सूरजो अजायत श्रोत्रवायुष प्राणस्य मुखादग्निरजायत। ओम हरि ओम महारार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पैर्देवाय वन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलि। पुष्प लीजिए हाथ में। ओम हरि ओम सुमन सुगंधित पुष्प है सुमन सुगंधित भाव पुष्पांजलि अर्पण करो करो देव स्वीकार नाना सुगंध पुष्पाणि यदा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त्वं गृहाणां परमेश्वरा। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। श्रीमद्भागवत महापुराण की व्यासदेव भगवान की जय, सुखदेव भगवान की जय। बद्री नारायण बद्री नारायण बद्री नारायण बद्री नारायण बद्री नारायण बद्री नारायण
लगेगा। यज्ञ नारायण 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 विष्णु नारायण यज्ञ नारायण विष्णु नारायण यज्ञ नारायण यज्ञ नारायण स्वामी 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 नारायण लक्ष्मी 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 नारायण नर नारायण नर नारायण नर मुरलीधर नारायण भगवान की जय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ॐ जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः ध्येयं सदा परिभवग्नं मभीष्टदोहम्
तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् धृत्यार्थिहं प्रणतपाल भवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्टाः पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्राः कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणा प्रियमनङ्गमदापहारम् काशीपतिं पुरपतिं भज विश्वनाथम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक तिनके पद वंदन के नासत गंगे मेरी स्वामिनी मैं गंगे को दास जन्म जन्म मोहि दीजिए उत्तराखंड को वास। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। स्वामी मोको न बिसारियो चग लाख लोग मिल जाए मुझसा तुमको बहुत है तुम सा मोको नहीं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधे रानी सरकार की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जगत जननी सीता मैया की जय। हनुमान जी महाराज की जय। हरिद्वार धाम की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री राधे। आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधा कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधा कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 राधा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधा कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण जय वासुदेव। श्री राधा कृष्ण भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।
परम मंगलमयी परात्पर परम अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु श्री हरि की वांगमय प्रतिस्वरूपा श्रीमद्भागवत महापुराण भक्तिमय संगीतमय आयोजन पूज्य माता श्रीमती सावित्री देवी जी के निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य पर परम साध्वी पूज्य बीना माता जी के सानिध्य में पूज्य गुरुदेव महाराज के सानिध्य में और आप सभी भक्तगणों के सानिध्य में आज से ही प्रारंभ हो रहा है। श्रीमद् भागवत के लिए कहा जाता है जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत, कि जब जन्म जन्मांतरों के पुण्य हमारे उदय हो जाते हैं। ये पुण्य कब उदय होंगे? अब पुण्य सुकृत तो हमने जमा कर लिए। आपने देखा होगा कई लोग बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं, बहुत जप तप कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, पुण्य सृजन तो कर लिए हैं, लेकिन वो उदय नहीं होता है। अभी भी तो देखो तो दुखी हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि पुण्य है, उदय नहीं हुए। और वो पुण्य उदय कब होते हैं? बोले जब उस पर भगवान की कृपा हो जाती है। जब भगवान की कृपा हो जाती है तब पुण्य उदय होते हैं। विवेक चूड़ामणि में कहते हैं महाराज, तीन चीज दुर्लभ है संसार में। दुर्लभम त्रयमेवेतत् देवता एव अनुग्रहकम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रयात्। महापुरुषों का संग मिलना ये बहुत कठिन बताया है। उनके मुख से भगत वाणी को सुनना, सत्संग में विराजमान होना, सत्संग श्रवण करना, ये बहुत दुर्लभ बताया है। हमारा बहुत सौभाग्य है कि हम सत्संग इस भागवत सत्र ज्ञानमय सत्र में आज विराजमान है। हम सत्संग सत्र में भी आकर के भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान हम पर कृपा करें, भगवान हम पर कृपा करें। अरे महाराज, सत्संग में आ जाना ही यही भगवान की कृपा है। सत्संग में आप विराजमान होइए, इसका अर्थ है कि आप पर भगवान की कृपा होगी नहीं, अर्थात हो चुकी है महाराज। आप भक्ति मार्ग पर भजन कर रहे हो, भजन करते हुए भी अगर कामना रख रहे हो कि भगवान अगर कृपा करें, कृपा करें, अरे महाराज आप भजन कर रहे हो, भगवान की कृपा है, भगवान का अनुग्रह है, आप सत्संग में विराजमान है। इस कृपा का अनुभव हम करें। मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रयात्। भगवान का बड़ा आशीर्वाद है हमारे आश्रम पर कि ये तीनों चीजों हमको मिल रखी है महाराज। मनुष्यत्व भी है और हमारे आश्रम वासियों के पास मोक्षत्व भी है। मुक्त होने की भी इच्छा रखते हैं और महापुरुषों का संग तो है ही। तो तीनों कृपा हम पर है महाराज। तो इन कृपा का अनुभव, इन कृपाओं का अनुभव करके मुक्त हुआ जा सकता है। तो सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत के महात्म की चर्चा की जाती है कि जब तक महत्व किसी ग्रंथ का, संत का, वस्तु का, पदार्थ का पता न हो,
तो उस पे रुचि जागृत नहीं होती है। कोई संत अगर विराजमान हो जाए हमारे पास और हमको पता नहीं हो कि ये तो बड़े तपोनिष्ठ, ज्ञाननिष्ठ, बड़े ऊंचे तपस्वी हैं, तो हमारी उनके प्रति उतनी श्रद्धा नहीं बनती है। लेकिन अगर हमको ज्ञान हो गया कि तपोनिष्ठ है, ज्ञाननिष्ठ है, तो उनमें श्रद्धा जागृत हो जाती है। रामचरितमानस में इसीलिए कहा, बिनु परितीति होई नहीं प्रीति, कि जब तक परिचय ना हो तो उसमें प्रीति जागृत नहीं होती है। इसलिए श्रीमद् भागवत के महात्म का चर्चा पहले की जाती है। तो श्रीमद् भागवत के महात्म के पहले मंगलाचरण से प्रारंभ करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। हम इस सभी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हैं। तो किसी ने पूछा, महाराज वो भगवान कैसे हैं? तो पहले स्वरूप लक्षण बताया। किसी भी व्यक्ति को दो प्रकार से जाना जा सकता है, दो लक्षणों से, एक स्वरूप लक्षण से, एक तटस्थ लक्षण से। तो भगवान का स्वरूप है सच्चिदानंद रूपाय। भगवान सतघन है, भगवान चिदघन है, भगवान आनंद घन है। ये तीनों स्वरूप भगवान के बताए। सतघन का अर्थ क्या है? सत कहते हैं महाराज जो पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। त्रिकाला अबाधित तत्वम सत्यम। जो तीनों कालों में जिसका बाद नहीं होता है उसे कहते हैं महाराज सत्य। और वही सत्य की सत्ता हमारे अंदर भी विराजमान है। इस सत्ता में कोई भी विकार नहीं आता है। भूत में भी वैसा ही था, वर्तमान भी वैसा ही है और भविष्य में भी वैसा का वैसा बना रहता है। आप कहेंगे शरीर पहले तो बचपन था, यौवन आया, बुढ़ापा आ गया। तुम्हारा एक बात ध्यान देने की है। आपने कहा मैं बच्चा था, मैं यौवन हूं, मैं बूढ़ा हूं। इसमें आप देख रहे होंगे कि जो मैं हूं इसकी सत्ता सदा विराजमान है, कभी भी ये बदल नहीं रहा है। बीच की पोजीशन बदल रही है महाराज। और ये किसके धर्म है? शरीर के धर्म है। शरीर बच्चा होता है, शरीर का यौवन होता है, शरीर बुजुर्ग होता है और शरीर का ही नाश होता है। लेकिन मैं हूं की सत्ता ये कभी भी समाप्त नहीं होती है, सदा एक रस बनी रहती है। इसलिए भगवान को भी क्या कहा? सतघन, कि कोई भी विकार इनमें नहीं है। और घन क्यों कहा महाराज? घन का अर्थ होता है ठोस, कि भगवान केवल सत स्वरूप है, असत का कोई भी प्रवेश उनमें नहीं है। आगे बताया भगवान चिद घन है। चिद का अर्थ होता है ज्ञान, प्रकाश। तो भगवान को कहा है चिद घन, अर्थात भगवान सर्वज्ञ है। हम और आप अल्पज्ञ है,
और विशेषज्ञ भी हो सकते हैं। अर्थात किसी एक विषय को जानते हैं, किसी विषय को हम जानते हैं तो आप लोग नहीं जानते, आप जानते हैं तो हम नहीं जानते, लेकिन भगवान सर्वज्ञ है, वो सब कुछ जानते हैं। प्रकाश पुंज भगवान को कहा, तो भगवान क्या है? चिद घन है। और तीसरा स्वरूप बताया, भगवान आनंद घन है। भगवान आनंद स्वरूप है। आनंद कैसा है भगवान का? बोले जिसका कभी भी नाश नहीं होता है। भगवान जब सृष्टि को उत्पन्न करते हैं तब भी आनंद में रहते हैं, और जब पालन करते हैं तब भी आनंद में रहते हैं, और जब इस सृष्टि का प्रलय करना होता है महाराज तब भी आनंद में रहते हैं। उत्पन्न में भी आनंद है और नाश में भी आनंद रहता है। जैसे एक बच्चा है ना, बच्चा जैसे कहीं खेलने गया हो और वहां मिट्टी का एक मकान जैसा बना ले, तो उस मकान को बनाने में भी वो प्रसन्न है, उसको सजाने में भी वो प्रसन्न है। और माता ने बुलाया, आ जाओ, बस हो गया खेलना, तो उसको नाश करने में भी, उसको वो समाप्त करने में भी वो क्या रहता है? सदा आनंद ही आनंद बना रहता है। उसी प्रकार भगवान भी सदा आनंद घन है, आनंद स्वरूप है। आनंद घन का अर्थ है कि केवल आनंद ही है, दुख का, विलाप का कोई भी उनमें प्रवेश नहीं है। इसलिए कुंती महारानी ने जब दुख मांगा कि प्रभु विपदा संतो न सस्वत, कि मुझको विपदा दे दो, दुख दे दो। अब भगवान ने कहा, आपने तो ऐसी वस्तु हमसे मांगी है जो हमारे पास है ही नहीं। हमारे पास दुख नहीं है, हमारे पास तो केवल आनंद ही आनंद है। उस आनंद को प्राप्त करो। तो भगवान का स्वरूप बताया, सच्चिदानंद। भगवान सदघन है, भगवान चिद घन है, और भगवान आनंद घन है। और यही स्वरूप जो है हमारे अंदर भी विद्यमान है, लेकिन हम समझने में थोड़ी चूक कर जाते हैं महाराज। संसार में इतना तन्मय हो रखे कि उस स्वरूप को, सच्चिदानंद स्वरूप को पहचान नहीं पाते। उस परमात्मा को, उसकी सत्ता को नहीं पहचान पाते। और हम तो भगवान के स्वरूप में भी महाराज प्रतिक्रिया करने लगते हैं, क्योंकि जब राम जी माता सीता के विरह में जंगल में घूम रहे थे महाराज, शंकर भगवान आए और प्रणाम करने लग गए महाराज। किस नाम से? बोले जय 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 सच्चिदानंद विनीशा। अब सती महारानी थी महाराज बगल में विराजमान, तो कहने लगी कि महाराज आपने कहा कि श्री राम जी सच्चिदानंद है, भगवान किस प्रकार से सच्चिदानंद लग रहे हैं? अगर वो सत स्वरूप है तो फिर असत मृग के पीछे क्यों पड़ रहे हैं? असत मृग के पीछे क्यों पड़े हैं? और अगर भगवान चिद स्वरूप है, चिद घन है, तो भगवान को सर्वज्ञ होना चाहिए। तो क्या भगवान को इतना पता नहीं है कि महारानी सीता कहां है? वनस्पतियों से, पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं महाराज, तुम देखी सीता मृग नहीं, क्या तुमने उस सीता को देखा है? क्या तुमने उस सीता को देखा है? तो महारानी सती कहती है कि आप किस प्रकार से भगवान को सच्चिदानंद कह रहे हैं? और अगर आनंद स्वरूप, आनंद घन भी कहीं से नहीं दिखाई पड़ रहे हैं महाराज, विलाप कर रहे हैं, दुख कर रहे हैं। तो शंकर भगवान ने समझाया, महाराज ये लीला मात्र है, ये भगवान की लीला है, भगवान केवल नाटक कर रहे हैं महाराज।
वास्तव में उनका स्वरूप तो क्या है? सच्चिदानंद स्वरूप है। इसलिए भगवान ने क्या कहा? बोले ये हमारा क्या है? ये संसार, ये रंगमंच है। और इस रंगमंच के जो कलाकार हैं ये हम सब लोग हैं। हमने केवल एक कलाकार की भांति इसमें नाटक करना है महाराज, लीला मात्र करनी है जिस प्रकार भगवान कर रहे हैं, और उस स्वरूप को ध्यान में रखना है कि हम सच्चिदानंद स्वरूप है। तो इस प्रकार से भगवान का स्वरूप लक्षण बताया महाराज। उसके बाद बताया तटस्थ लक्षण कि भगवान करते क्या है। तो कहा विश्वोत्पत्त्यादि तवे, भगवान विश्व की उत्पत्ति, पालन और नाश करते हैं। तीनों चीज जो है भगवान करते हैं महाराज। अब इस प्रकार जब भक्त को स्वरूप बताया गया कि ये तीन जो कार्य हैं ये तो सारे संसार के लिए करते हैं, हमारे लिए क्या करते हैं? क्योंकि महाराज सभी कामना के वश हैं। जब तक हमारा फायदा ना हो तब तक हम भगवान से जुड़ते नहीं हैं महाराज। इसलिए फायदा भी बताया महाराज कि अगर हम भगवान के चरण शरण को ग्रहण कर लेंगे तो क्या फायदा है? बोले तापत्रय विनाशाय, कि महाराज अगर हम भगवान के चरण शरण को ग्रहण कर लेंगे तो हमारे तीनों ताप नष्ट हो जाएंगे महाराज। ताप अर्थात दुख। इन तीन प्रकार के दुख के अतिरिक्त और कोई दुख नहीं। आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक, ये तीनों प्रकार के दुख हैं। आध्यात्मिक दुख दो प्रकार का, एक शारीरिक, एक मानसिक। शरीर में होने वाले रोग, कष्ट, व्याधि, ये शारीरिक दुख है। मानसिक, मन में होने वाली चिंताएं, ये मानसिक दुख है। संसार में देखा जाता है महाराज, कोई शरीर से स्वस्थ होते हैं लेकिन मन से बड़े अशांत है। संतों के पास पूछने जाते हैं महाराज कि महाराज 70 साल की उम्र हो गई किंतु खांसी जुकाम तक अभी हमको नहीं हुआ, किंतु महाराज घर में जो है सुख शांति नहीं है, घर में चैन नहीं है। तो अर्थात शारीरिक सुख तो है लेकिन मानसिक सुख नहीं है। और कोई मन से स्वस्थ है, घर बार अच्छा है, बेटे बहू अच्छे मिल गए, परिवार अच्छा है, खानदान अच्छा है, कुल अच्छा है, कहते हैं महाराज कि शरीर साथ नहीं देता है। तो कोई शरीर से दुखी है तो कोई मन से दुखी है। तो इन तीनों प्रकार के ताप का नाश जो है भगवान की चरण शरण ग्रहण करने से मात्र हो जाता है महाराज। तो ऐसे भगवान के चरण शरण में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सोनक जी महाराज 88,000 ऋषियों को लेकर के विराजमान है महाराज, और आपस में चर्चा कर रहे हैं कि क्यों ना सत्संग सत्र का आयोजन किया जाए। अब कहा महाराज कि सत्संग सत्र का आयोजन तो करे, लेकिन करे कहां? भूमि भी तो निर्धारित होनी चाहिए, क्योंकि भूमि का बड़ा प्रभाव होता है महाराज। भूमि अगर सुंदर ना मिले तो मन अशांत रहता है, और भूमि अगर अनुकूल है, तपस्वी संत अगर वहां रहते हैं, साध्वी माताएं अगर वहां रहती हैं महाराज, तो वहां मन आसानी से लग जाता है। तो कहां करें महाराज? तो ब्रह्मा जी के पास सब चले महाराज ऋषि।
ब्रह्मा जी को बात बताई, महाराज हम सत्संग सत्र का आयोजन करना चाहते हैं, कहाँ करें? तो ब्रह्मा जी ने कहा महाराज हमारे पास एक चक्र है, इस चक्र को आप ले जाइए, मैं यहां से इस चक्र को छोड़ता हूं और जहां ये चक्र रुक जाए वहीं जो है आप सत्संग प्रारंभ कर देना। तो भगवान ब्रह्मा ने चक्र छोड़ा महाराज, आगे आगे चक्र चला, पीछे पीछे सौनकादि ऋषि चले महाराज, और जाकर के ये जो चक्र है एक आरण्य में जाकर के गिर गई, उसकी नैमी जो है आरण्य में जाकर के गिर गई महाराज, और वहां का पड़ गया नाम नैमिषारण्य। नैमिषवर तीर्थ विख्यात पावन भूमि, वहीं पर जो है सत्संग का आयोजन होना चाहिए। सब ऋषियों ने यह सुनिश्चित किया। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए, आपने देखा होगा सभी ऋषि ब्रह्मा जी के पास ही जाते हैं। ब्रह्मा जी का अर्थ क्या है? ब्रह्मा जी हैं बुद्धि, बुद्धि के प्रतीक हैं। और ये जो चक्र है ये किसका प्रतीक है? ये मन का प्रतीक है। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि अपनी बुद्धि से विचार करिए और देखिए ये मन रूपी चक्र जहां रुक जाए, ये मन रूपी चक्र जहां भगवान में लग जाए, समझ जाना महाराज वो ही क्षेत्र जो है सत्संग करने के लिए उपयोगी है। उसी क्षेत्र में जो है सत्संग करना चाहिए। उसके लिए महाराज कोई तीर्थ होना कोई आवश्यक नहीं है। तीर्थ करके भी अगर मन ना लगे, तीर्थ भूमि प्राप्त करके आप बद्रीनाथ चले गए, केदारनाथ चले गए, गंगोत्री यमुनोत्री चारों धाम हो गए, मन नहीं लग पा रहा है, मन रूपी चक्र अभी भी घूम रहा है। बद्रीनाथ जप करने बैठे हैं लेकिन मन अगर घर पर लगा हुआ है तो महाराज उस तीर्थ को प्राप्त करने का भी कोई विशेष तात्पर्य नहीं है। मन रूपी चक्र जहां विराजमान हो जाए वहीं जो है सत्संग करने के लिए उपयोगी, उस क्षेत्र उपयोगी बन जाता है। आप भी कहते हैं ना, कोई पूछता है माता जी को कि आप गंगोत्री यमुनोत्री बद्रीनाथ केदारनाथ गए, बोले हमारे सारे तीर्थ जो है यहीं पर विराजमान है। क्यों? क्योंकि मन दृढ़ हो रखा है, मन लग चुका है महाराज, मन भगवान में लग गया, इसलिए तीर्थ की आवश्यकता नहीं रह जाती है। फिर मन रूपी चक्र अगर हमारा शांत हो गया, भगवान में लग गया, वो भूमि ही क्षेत्र तीर्थ बन जाती है, वो क्षेत्र ही तीर्थ बन जाता है। तो ये हमारा वेदांत आश्रम तो सचमुच का महाराज तीर्थ ही है। बहुत से लोग आते हैं तो कहते हैं महाराज बहुत जगह गए लेकिन जैसे ही यहां भीतर घुसते हैं तो एक अलग सा अनुभव उत्पन्न हो जाता है, अलग से शांति हमको प्राप्त हो जाती है। क्योंकि महाराज ऐसी ऐसी माताओं ने यहां तपस्या की है, ऐसे ऐसे संतों ने यहां तपस्या की है महाराज, इस भूमि को पावन कर रखा है। पूज्य गुरुदेव का भी यहां आशीर्वाद है कि हम आश्रम वासियों को सद्मार्ग पर ले जाते हैं महाराज। तो ऐसे ऐसे तपस्वी साध्वी जहां विराजमान हो जाते हैं महाराज, वो क्षेत्र ही तीर्थ बन जाता है, वो क्षेत्र ही तीर्थ का रूप ले लेता है महाराज। तो महाराज नैमिषारण्य सुनिश्चित किया गया कि नैमिषारण्य में कथा होनी चाहिए, लेकिन कथा करे कौन? तो महाराज सामने से सूत जी दिखाई पड़े,
जैसे ही सूर्य जी को दिखाई दिए महाराज, सभी संत जो है खड़े होकर के प्रणाम करने लग गए महाराज, और कहने लगे महाराज, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूतख्याय कथा सारम मम करुणा रसायनम। सुंदर सा आसन भगवान सूत जी महाराज को दिया और प्रार्थना करने लगे महाराज, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा। बाहर के अंधकार को दूर करने के लिए भुवन भास्कर की एक किरण काफी है, लेकिन अंदर का जो ये अंधकार है महाराज, ये भुवन भास्कर दूर नहीं कर सकते हैं। ये अज्ञान का अंधकार जो अंदर विराजमान है, करोड़ों सूर्य भी अगर आ जाएं तो इस अंधकार को दूर नहीं कर सकते हैं। तो बोले अंधकार कैसे दूर हो? सूरज जी महाराज कहते हैं, महाराज आपके पास कोटि सूर्य समप्रभ, आपके पास ज्ञान रूपी सूर्य है, कोटि सूर्य समप्रभा, करोड़ों सूर्य के समान आपके पास ज्ञान का वो पुंज है महाराज। वो अंधकार, इस हृदयगत अंधकार को कैसे दूर किया जाए? केवल एकमात्र गुरु के वचनों से ही इस अंधकार को दूर किया जा सकता है। सत्संग से ही इस अंधकार को दूर किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता है महाराज। मोह निशा सब सोह निहारा। ये मोह की निशा ऐसी भयानक निशा है महाराज। तुलसीदास जी तो कहते हैं कि महामोह तम पुंज, महामोह तम, महामोह कहा महाराज। एक मोह की रात्रि, एक महामोह की रात्रि। जैसे एक सामान्य रात्रि है और एक अमावस्या की रात्रि। सामान्य रात्रि में तो कुछ दिखाई पड़ता है, लेकिन जब अमावस की रात्रि हो जाती है तो उसमें बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ता है। तो बोले ये इसी प्रकार अमावस का अंधकार जो है हमारे अंदर विराजमान है, महामोह तम पुंज। और कहते हैं सुनक जी महाराज कि आपके पास जो ज्ञान रूपी प्रकाश है, जासु वचन रवि कर निकर, आपका जो वचन है ये सूर्य की किरणों के समान है। क्योंकि महाराज गुरु ही एकमात्र साधन है जिससे इस हृदयगत अंधकार को दूर किया जा सके। भगवान की प्राप्ति, अगर भगवान का अनुभव अगर करा सकते हैं तो केवल सदगुरुदेव है। इसलिए भागवत में कहते हैं महाराज, चिंता मणिर लोक सुखम सुरद्रो स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। कि अगर हमको चिंतामणि मिल जाए महाराज, तो जिस प्रकार का हम विचार करेंगे, कामना करेंगे, आपके पास वो वस्तु उपस्थित हो जाएगी। और सुरद्रु स्वर्ग संपदम, और स्वर्ग का वो कल्प वृक्ष अगर हमको प्राप्त हो जाए तो उसके नीचे जो कामना करेंगे तो स्वर्ग के सुख को भी देने के लिए वो तत्पर है महाराज, हमको दे सकता है। लेकिन उस कल्प वृक्ष में, उस चिंतामणि में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो भगवान का अनुभव करा सके। तो बोले ये किसके पास है? प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। एकमात्र ये अगर साधन है तो केवल गुरु के पास है, जो हमको वैकुंठम योगी दुर्लभम, उस जो योगियों के लिए, बड़े बड़े योगियों के लिए जो दुर्लभ वैकुंठ है, उस वैकुंठ की भी प्राप्ति
करा सकते हैं महाराज। तो महाराज इस प्रकार का जब प्रश्न सोनक जी महाराज ने किया कि प्रभु भक्ति ज्ञान विरागाप्तो हो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासस्याः वैष्णवे क्रियते कथम, कि जो ये वैष्णव लोग हैं ये भक्ति और ज्ञान को बढ़ाने के लिए क्या उपाय करते हैं और माया मोह का निवारण किस प्रकार से करते हैं, कृपया करके हमको बताइए महाराज। मम कर्ण रसायनम, हम उस रसायन को सुनना चाहते हैं। तो महाराज भगवान सूत जी प्रसन्न हो गए महाराज। क्यों प्रसन्न हो गए महाराज? क्योंकि उनका जो प्रश्न है वो केवल अपने लिए नहीं है बल्कि सारे जगत के हित के लिए है। हम लोग संतों के पास जाते हैं महाराज तो क्या प्रश्न करते हैं? अपने लिए केवल, कि महाराज कारोबार ठीक नहीं चल रहा है, इस प्रकार के अपने लिए प्रश्न करते हैं। संतों के पास जाएं तो महाराज ये प्रश्न करें कि महाराज हमारा कल्याण कैसे हो। सदगुरु के पास जाए तो हमारा कल्याण कैसे हो, इस प्रकार का प्रश्न करना चाहिए। तो सूत जी महाराज प्रसन्न हुए, महाराज कहने लगे कि काल प्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हे तवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भासितम। सूजी महाराज कहते हैं कि प्रभु ऋषियों, इस संसार में अगर सबसे बड़ा भय है तो वो मृत्यु का भय है। मृत्यु का भय ही सबको खाया जा रहा है। लेकिन महाराज हम लोग किस प्रकार के हैं? तो एक चित्र बनाया महाराज सूत जी महाराज ने। किस प्रकार का? बोले काल ब्याल मुख ग्रास, काल रूपी सर्प के समान मुंह उसका किस प्रकार का है? बोले खुला हुआ है और अंदर जो है मेंढक जो है घुसा पड़ा हुआ है, लेकिन वो फिर भी अन्य चीजों को प्राप्त करना चाहता है महाराज। काल और फर्क कितना है कि महाराज उस सर्प ने मुंह बंद किया तो वो समाप्त हो गया, लेकिन फिर भी महाराज वो और पकड़ना चाह रहा है महाराज। तो ये विडंबना है महाराज हमारी। मृत्यु कब आ जाए ये इसका कोई भी पता नहीं है, लेकिन फिर भी हम लगे पड़े हैं महाराज। करिष्यामि 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 इति चिंतयेत् मरिष्यामि 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 इति विस्मरेत्। सब कुछ ये भी चाहिए, इसके लिए तो तत्पर है, लेकिन एक दिन भाई छोड़कर भी जाना है, मृत्यु भी आनी है, इस बात को भूल चुके हैं महाराज। और हमारे पास तो एक पल का भी भरोसा नहीं है। परीक्षित तो गारंटी के साथ बैठा है कि महाराज 7 दिन तक हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। हमारे पास तो 7 दिन है। और परीक्षित महाराज ने क्या किया महाराज? जैसे ही पता चला कि 7वें दिन हमारी मृत्यु है तो क्या किया? गंगा तट पे चले गए महाराज और अपने कल्याण का प्रश्न पूछने लग गए महाराज कि हमारा कल्याण कैसे हो। और हमको अगर पता चल जाए कि हमारी मृत्यु 7वें दिन होने वाली है तो हम लोगों का क्या होगा महाराज? कि इतनी चिंता इतनी टेंशन हो जाएगी महाराज कि 7वें दिन के बदले 3रे दिन ही गोविंदाय नमो नमः हो जाएंगे। तो कल्याण की भावना हमारे हृदय में नहीं है। तो भगवान के ये अनुग्रह है, कृपा है, कम से कम हमको ये पता नहीं है कि मृत्यु कब होनी है। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भाषितम कीरेण सुखेन। सुखदेव जी महाराज के द्वारा जो गाया गया ये शास्त्र है श्रीमद् भागवत, ये शास्त्र ही मुक्तिदायक है महाराज। मुक्ति दानेन गर्जति ही,
इस भय से अगर निवारण कोई कर सकता है तो ये श्रीमद् भागवत शास्त्र है। कालो कीरेण भाषितम। इस शास्त्र से क्या होगा महाराज? बोले आपकी जो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य है, इन तीनों का क्या होगा? वर्धन होगा और माया मोह का निवारण हो जाएगा। इसलिए सूत जी महाराज ने रसायन, सोनकादि ऋषियों ने इसीलिए कहा कि रसायन हमको सुनाइए। रसायन कब लिया जाता है? आपने देखा होगा, एक औषधि होती है, एक रसायन होता है। औषधि रोग को समाप्त करने के लिए ली जाती है और रसायन इसलिए लिया जाता है कि अब वो रोग फिर से ना हो, जड़ से काटने के लिए। तो ये श्रीमद् भागवत रूपी रसायन किस प्रकार का है? बोले जो अंदर विद्यमान जो ये माया मोह है, इसका निवारण हो जाएगा और ये माया मोह फिर हमारे अंदर प्रवेश न कर सके, इसलिए भक्ति, ज्ञान और वैराग्य इसका भी वर्धन हो जाए। तो इस प्रकार का ये शास्त्र है। और पुष्टि करने के लिए महाराज कहते हैं कि ये शास्त्र इतना दिव्य है, इतना भव्य है कि जैसे ही महाराज सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सुनाने के लिए विराजमान हुए, वैसे ही देवता महाराज अमृत का कलश लेकर के दौड़ पड़े और जाकर के सुखदेव जी महाराज के सामने कलश रख दिया और कहने लगे, महाराज कि आप ये अमृत का कलश ले लीजिए और हमको ये कथामृत दे दीजिए। अब देखिए महाराज, कथा सुनना तो दूर की बात है, कथा वक्ता को ही खरीदने आ गए महाराज देवता। परीक्षित महाराज को पूछा गया कि महाराज ये दो पात्र आपके पास है, सुधामृत है और ये कथामृत है, किसको लेना पसंद करोगे? तो महाराज कहा कि ये दोनों में फर्क क्या है? सुधामृत से क्या होगा और कथामृत से क्या होगा? बोले सुधामृत से तुम अमृत को प्राप्त हो जाओगे, तुम अमर हो जाओगे। और कथामृत से क्या हो जाएगा? बोले तुम्हारे अंदर अभयत्व आ जाएगा। तुम अमर तो नहीं होगे लेकिन अभय तुम्हारे अंदर आ जाएगा। और महाराज वास्तव में चाहिए हमको क्या? अमरत्व नहीं चाहिए, हमको चाहिए अभयत्व। दीर्घ जीवी ना बने, दिव्य जीवी बने। शंकराचार्य की उम्र ज्यादा नहीं थी महाराज, कम उम्र में ही उन्होंने कहा भाई बस इतना ही हमको जीना है और अपना जीवन समाप्त कर दिया। और अभी भी महाराज उनकी ख्याति है, अमर हो गए हैं। तो उसको कहते हैं महाराज दिव्य जीवी बनना, वो दिव्य जीवी है। और ये सुधामृत कैसे मिलता है महाराज? बोले ये सुधामृत मिलता है जब हम अनेक सत्कर्म करते हैं और पुण्य जब हमारे इकट्ठे हो जाते हैं महाराज, तब जाकर के हमारा जो है जब शरीर समाप्त होता है वो तब स्वर्ग में जाकर के हमको ये अमृत मिलता है महाराज। और ये कथामृत कैसा है महाराज? कैसा भी हो, चाहे वह पापात्मा हो, दुरात्मा हो, सदात्मा हो, किसी भी प्रकार का हो महाराज, कोई भी विराजमान हो जाता है इस सत्संग सत्र में, उसको ये पान किया कराया जाता है। तो कहा कि ये जो सुधामृत है ये भेदभाव करने वाला है कि केवल पुण्यात्माओं को पिलाया जाता है, पापात्मा दुरात्माओं को नहीं पिलाया जाता है। तो परीक्षित को महाराज कथामृत पसंद आ गया है कि महाराज हमको तो कथामृत चाहिए। और देवताओं को कहा कि देवताओं तुम्हारा जो ये सुधामृत है ये किसकी भांति है? बोले ये कांच की भांति है, कांच के टुकड़े के समान। और हमारा जो कथामृत है ये मणि के समान है। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान ब्रह्मरातो विचार्येव
तदा देवान जहासः। महाराज उनको ठग कहा है, तुम ठगिया हो। क्यों? क्योंकि हमारा करोड़ों की मणि है और तुम्हारा ये कौड़ी में बिकने वाला महाराज ये सुधामृत है। महाराज अभक्त समझ करके सुखदेव जी महाराज ने उनको भगा दिया। अभक्ताश्च, अभक्त समझ करके उनको भगा दिया। मैं अब किसी ने कहा महाराज बैठकर भी वो सुन सकते थे देवता, लेकिन देवताओं में अभिमान है। कैसा अभिमान है? बोले हम इन मरण धर्मा मनुष्यों के साथ कथा थोड़ा ना सुनेंगे, हम तो अमर है, देवता है, हम इनके साथ कथा सुनना पसंद नहीं करेंगे। और एक हमारे महादेव है, देवों के देव है महाराज, जो पक्षियों के बीच भी कथा सुनने के लिए चले जाते हैं महाराज। गरुड़ कौओं के बीच में चले जाते हैं महाराज कथा सुनने के लिए। तो ये होते हैं महाराज महादेव। और इन देवों में किसका अभिमान है? बोले हम देवता हैं, हम अमृत को प्राप्त हैं। सभी देवता जो है ब्रह्मा जी के पास गए महाराज और शिकायत करने लगे महाराज कि महाराज हम गए और हमको ये कथामृत पिलाया नहीं गया, ऐसी क्या विशेषता है इस कथामृत में? ब्रह्मा जी ने कहा महाराज 7 दिन कथा सुन लीजिए, देखते हैं परीक्षित का क्या होता है महाराज। तो देखा महाराज परीक्षित 7वें दिन की कथा जैसे सुनी महाराज, वैसे ही उसकी जो ज्योति थी, परीक्षित की ज्योति, वो भगवान में मिल गई महाराज। और विमान में चढ़कर के परीक्षित जो है वैकुंठ लोक को प्राप्त हो गया। तो देवताओं को समझ में आ गया महाराज कि ये कथामृत तो बड़ा ही दिव्य है। राज्ञो मोक्षम तदा वीक्ष पुरा धातास्मि विस्मितः सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत् साधनान्यजः। तो महाराज ब्रह्मा जी ने मोहर लगा दी कि मेनिरे भगवत रूपम, ये भगवत शास्त्र ही, ये भागवत शास्त्र ही कलयुग में मुक्ति प्रदायक है, मुक्तिदायक है, मोक्ष का दायक है। सोनक जी कहने लगे महाराज अगर आपका ये दिव्य इतना ही सुलभ है तो महाराज केवल 7 दिन में ही क्यों सुनाया जाता है? कम से कम महीने भर का सत्र तो होना चाहिए। 7 दिन की परंपरा कब से प्रारंभ हुई और किसने प्रारंभ की, ये हमको बताइए। तो महाराज एक प्रसंग जो है सूत जी महाराज ने शौनकादि ऋषियों को सुनाया कि एकदा हि विशालायां चत्वारार्षयो मलाः सत्संगार्थं समायातः दद्रसो तत्र नारदम्। एक बार महाराज विशालापुरी क्षेत्र अर्थात बद्रीनाथ क्षेत्र में चारों भाई सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जो है विचरण कर रहे थे। क्यों विचरण कर रहे थे? बोले सत्संगार्थम, फालतू विचरण नहीं कर रहे थे महाराज, सत्संग के लिए कि कोई सत्संग सुनाने वाला हो जाए। और इनका जीवन ही कैसा है महाराज? बोले कथा मात्रेक जीवनः, केवल कथा ही इनका जीवन है। और इन कथा का बलबूता इतना है महाराज कि पूर्वेशम अपि पूर्वजः, पूर्वजों के भी वो ये पूर्वज हैं, लेकिन उम्र देखे महाराज तो कैसे है? बोले 5 वर्ष के ही सदा बने रहते हैं। क्यों? क्योंकि मन में कौन सा जप चलता है महाराज? हरिशरणम 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 हरिशरणम, ये मंत्र उनके जबान पर चलता रहता है, मन में चलता रहता है महाराज। इसलिए इस संसार की काल आदि व्याधि उनको कुछ भी व्यवधान नहीं करती है। तो महाराज घूम रहे थे सत्संग के लिए, कोई सत्संग सुनाने वाला मिल जाए। तो वैसे ही महाराज नारद जी दिखाई पड़े और सभी चारों भाई जो है प्रसन्नचित हो गए कि नारद जी दिख गए, अब हम खूब इनसे सत्संग सुनेंगे। तो महाराज नारद जी को देखा तो नारद जी का मुंह तो देखा लटका हुआ। नारद जी नीचे मुंह लटकाए हुए जा रहे थे। सनकादिक ऋषि चिल्लाए महाराज
कि कथम ब्रह्मन् दीन मुखा कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्रः कुतस्य गमनं तवः। अरे ब्रह्मन कथम दीन मुखा, तुम इतने दीनहीन क्यों दिखाई पड़ रहे हो? इस चिंता का मुंह क्यों लटकाए फिर रहे हो? इस प्रकार का जब प्रश्न महाराज पूछा, सनकादिक ऋषि कहने लगे, महाराज ये चेहरा तो ऐसा लगता है जैसे कि आपकी करोड़ों की संपदा जो है सारी समाप्त हो गई हो, करोड़ों की सारी संपत्ति सारे चोर लुटेरे ले गए हो, इस प्रकार का आपका मुंह लगता है। और ऐसा धन आप रखते ही नहीं महाराज जो लूटा जा सके। संत अपने पास ऐसा धन रखते ही नहीं जिसको लूटा जा सके, जिसको चुराया जा सके। न चोर हार्यम न तभात त्रिभाज्यम, इसको कोई चुरा नहीं सकता है, कोई इसका हरण नहीं कर सकता है। कौन सा धन है? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, रसिक धन राधा 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 राधा, रसिक धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, अखंड धन राधा श्री राधा श्री राधा, अखंड धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, रसिक धन राधा 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 राधा, रसिक धन राधा 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 राधा, हम सबकी प्यारी राधा 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 राधा, हम सबकी प्यारी राधा 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 राधा, प्राण धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। महाराज आपके पास ऐसा धन है जो कोई लूट नहीं सकता है, कोई हरण नहीं कर सकता है, तो फिर आप क्यों चिंता कर रहे हो महाराज? तो बोले महाराज चिंता की ये बात है कि हम विचरण कर रहे थे सत्संग के लिए और भारत भूमि में आए, क्योंकि भारत भूमि से बढ़कर कोई और क्षेत्र नहीं है महाराज जहां सत्संग श्रवण को मिल जाए। तो महाराज भारत भूमि में हम विचरण कर रहे थे, तो कहां कहां विचरण किया महाराज? तो बोले पहले हम तीर्थों में गए, पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा
हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। पुष्कर गए महाराज, प्रयाग गए, सारे तीर्थों में हम घूम गए, लेकिन कहीं भी हमको शांति दिखाई नहीं पड़ी, कहीं भी सत्संग सुनाई नहीं दिया महाराज। तो तीर्थों का सार भी चला गया महाराज, तीर्थों में भी कथा श्रवण नहीं रह गई। अब किसी ने कहा महाराज तीर्थों में गए, लेकिन किसी तीर्थी के पास भी गए कि नहीं? तीर्थी कहते हैं संत को, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। क्योंकि अभी हमने विचार किया ना कि तीर्थ कौन बनाता है? संत ही बनाते हैं, इसलिए संतों को तीर्थी कहा। तो बोले किसी तीर्थी के पास गए कि नहीं? बोले तीर्थी के पास भी गए, सारे संतों के पास चले गए महाराज, लेकिन उनके पास भी शांति प्राप्त नहीं हुई महाराज। विडंबना क्या हुई महाराज कि तपसी धनवंत दरिद्र गही, कलिकोत तात न जात कही। व्यंग करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि विडंबना ये हो चुकी है महाराज कि जो संत है वो धनवंत हो गए और गृहस्थ दरिद्र गही, और जिसको धनवान होना चाहिए वो दरिद्र गही, वो दरिद्र हो रखा है महाराज। कलिकौतुक तात न जात कही। पहले के संत महाराज, हमारी सोच भी ऐसी हो रखी है, पहले के संत जितने तपस्वी होते थे, जितने वैभवशाली होते थे, जितने पुण्यकर्मी होते थे महाराज, उतना उनको महान पद, महान विद्वान उनको समझा जाया जाता था। लेकिन आज के महाराज संत के पास अगर आश्रम नहीं है, 3-4 आश्रम अगर खड़े नहीं किए संत ने, तो संत के प्रति हमारी रुचि नहीं होती है महाराज। ये विडंबना आ गई है महाराज। पहले तपस्या को देखा जाता था कि कितनी तपस्या कर रखी है, ऐसे संतों को नमन किया जाता था। लेकिन आज जब तक महाराज आश्रम नहीं है उनके पास, 2-4 चेले आगे पीछे नहीं घूम रहे हैं, भक्तगण चेले चपाटे आगे पीछे नहीं घूम रहे महाराज, श्रद्धा उसके प्रति हमारी उत्पन्न नहीं होती है। तो कहते हैं महाराज इस प्रकार का हाल है। नारद जी कह रहे हैं सनकादि ऋषियों को कि महाराज इस प्रकार का हाल है संतों का भी। तो संतों के पास भी गया महाराज, लेकिन उसके बाद हमने सोचा कि संतों के पास भी चले गए, क्यों ना गृहस्थ के पास जाया जाए। गृहस्थों के पास गए महाराज। तो गृहस्थों में क्या हो रहा है? तरुणी प्रभुता गे श्यालको बुद्धिदायक, कन्याया विकर्णयो लोभा दंपती नाम च कलकलम। तरुणी प्रभुता गे श्यालको बुद्धिदायक, कि ये गृहस्थ लोग माता पिता की सेवा कब तक कर रहे हैं महाराज? तब तक कर रहे हैं महाराज जब तक पूरी संपत्ति इनके नाम की नहीं है महाराज। अगर माता के पिता के अकाउंट में पैसा है तभी तक चरणों को दबाया जा रहा है, तभी तक पूंछ है, उसके बाद कोई पूंछ नहीं रह जाती महाराज। वार्ताम कोपिना पृक्षति गए है, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते है। इसलिए कहा है महाराज, शंकराचार्य भी कहते हैं कि उसके बाद वार्ताम को भी न पृच्छ दिए है, कि उसके बाद कोई भी जो है आपकी पूछ, आपकी बातें सुनने वाला नहीं बचता है। वो अगर निर्णय लेना हो तो किसको बुलाया जाता है? बोले शालको बुद्धिदायका। कि महाराज हमारे पत्नी कहती है कि हमारे साले साहब को बुलाया जाए, बुजुर्गों से क्या पूछना, तुम्हारा उनको बुलाया जाता है। कन्या या विक्रयणो लोभा दंपति नाम चुकल कलम। और कन्याओं का क्या हो रहा है? बोले विक्रय हो रहा है।
विवाह इत्यादि पहले होता था, अब तो महाराज विक्रय होता है। बहुत से लोग ऐसे हमने देखे हैं तो पूछते हैं महाराज कि हम बेटी तो ले जाएंगे, बहू तो ले जाएंगे, लेकिन आप पैसा कितना देंगे? तो महाराज उनको पैसा दिया जाता है, तब जाकर के कन्या को ले जाया जाता है। तो कन्या या विक्रण्यो लोबाद दंपति नाम च कलकनम, और सदा दंपतियों में कलह रहता है। तो ये सार महाराज इस प्रकार से सार क्या, गृहस्थों का भी चला गया, संतों का भी गया, तीर्थों का भी गया और गृहस्थों का भी गया। तो महाराज नारद जी कहते हैं कि हमको विचार आया कि हमको अब कहाँ जाना चाहिए। बोले हम तो अब वहीं जाएंगे जहां भगवान ने अपनी लीला की है। हम तो केवल अब वृंदावन क्षेत्र में जाएंगे और वहां ही भजन कीर्तन, वहीं सत्संग श्रवण को प्राप्त होगा। लेकिन वहां भी गए तो देखा क्या, तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वराः, एका तु तरणी तत्रा निसन्ना खिन्न मानसाः। कि वहां जाकर भी देखा महाराज कि एका तु तरणी तत्रा, एक तरुणी स्त्री खड़ी हुई थी महाराज, और दो उसके सामने वृद्ध बुजुर्ग आदमी थे महाराज, जो गिर रखे थे, गिर पड़े थे महाराज। नारद जी गुजर रहे थे महाराज, तो सोचा क्यों ना इनका दुख निवारण किया जाए। तो पूछा महाराज आप कौन है? तो कहने लग गई महाराज, उस स्त्री ने अपना परिचय दिया कि अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे नजर जरो हो। कि महाराज ये जो मैं भक्ति महारानी हूं, अहम भक्ति इति क्या था, और इमो में तनयो मतो हो, और ये जो मेरे सामने विराजमान जो ये बूढ़े हैं ये मेरे पुत्र हैं। अब नारद जी आश्चर्यचकित हो गए कि माता तो 22 वर्ष की तरुणी और पुत्र देखे तो हमारा 80 साल के बूढ़े, कभी माता को देखे तो कभी पुत्र को देखे। तो इस प्रकार का आश्चर्य देखा महाराज, तो बोले ये कैसे हुआ, ये विडंबना कैसे हुई? तो भक्ति महारानी कहने लगी महाराज, अपना परिचय देते हुए कह रही है कि महाराज उत्पन्ना द्रविणी शाहम, कि मैं द्रविण देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में पली बड़ी, और जैसे ही गुर्जर प्रदेश में गई वैसे ही मेरा हरण क्षीण हो गया महाराज। धीरे धीरे मेरा समापन हो गया, नाश हो गया। गुर्जर प्रदेश से आगे में फिर वृंदावन क्षेत्र में आई महाराज। तो यहां वृंदावन में आई तो मैं तो तरुणी हो गई, लेकिन जो मेरे ये ज्ञान वैराग्य नाम के पुत्र है ये दोनों जो है बूढ़े हो गए, दोनों बूढ़े हो गए महाराज। ध्यान से विचार करें महाराज, तो उत्पन्ना द्रविणी शाहम, भक्ति उत्पन्न कहाँ होती है? जिसका हृदय द्रवित होता है महाराज। कंठा द्रवते है यस्य चित्तम, कि जिसका चित्त द्रवित होता है उसी चित्त में जो है भक्ति महारानी प्रकट होती है। और बोले इस भक्ति का वर्धन कहाँ होता है? वृद्धम कर्णाटके गताहा, जब इन कर्णपुटों से, इन कानों से जब हम भगवान की कथा को सुनते हैं, सत्संग को सुनते हैं महाराज, तो हमारी जो अंदर विराजमान भक्ति है वो पुष्ट होती है, वो पुष्ट हो जाती है। लेकिन विडंबना ये है कि भक्ति तो हमारी पुष्ट है महाराज, लेकिन ज्ञान वैराग्य अभी भी हमारे सुप्त है। भक्ति तो खूब कर रहे हैं महाराज, सुबह शाम जप तप तीर्थ खूब कर रहे हैं, लेकिन ज्ञान वैराग्य ये अभी भी हमारे अंदर उत्पन्न नहीं हुआ है। इसलिए तो महाराज भक्ति तो तरुणी है, लेकिन ज्ञान वैराग्य ये दोनों ही सुप्त है।
नारद जी से प्रार्थना करने लग गए भक्ति महारानी, महाराज दर्शनम तव लोकस्याः सर्वथा गहरम परम। आप महान संत हैं। गुरुदेव भगवान संत का अर्थ करते हैं, बोले संत किसे कहते हैं? बोले सा और अंत। सा का अर्थ होता है समस्या और अंत का अर्थ जिससे नाश हो जाए। बोले जिसको देख करके ही समस्या का अंत हो जाए उसे कहते हैं संत। तो आप संत है महाराज, सर्वथा गहरम परम। आपके तो दर्शन मात्र से ही सारी विपदाएं समाप्त हो जाती है। कृपया आप मेरे दुख का भी निवारण करिए। अब नारद जी महाराज 1 मिनट में सारी विडंबना समझ गए कि ये क्यों हुआ। भक्ति महारानी को सांत्वना देने लगे, महाराज कि जब तक भगवान यहाँ विचरण कर रहे थे, भगवान यहाँ थे, तब तक तो तुम खूब अपने बच्चों के साथ पली बढ़ी, लेकिन जैसे ही भगवान अपने धाम को चले गए वैसे ही तुम्हारे जो ये बालक है ये सब बूढ़े हो गए महाराज। इनका सार समाप्त हो गया है और कलयुग का प्रवेश हो गया है। अब भक्ति महारानी कहने लगी कि महाराज अगर कलयुग इतना ही बुरा था तो कलयुग को समाप्त क्यों नहीं किया? हमने सुना है कि परीक्षित महाराज की भेंट कलयुग से हुई थी, तो फिर कलयुग को क्यों रहने दिया? कलयुग को क्यों नहीं वापस भेजा महाराज? नारद जी कहने लगे, महाराज कलयुग के इसलिए नहीं भेजा कि कलयुग में बहुत से अवगुण तो है लेकिन एक सद्गुण भी है। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभ्यते सम्यक कलोकैशव कीर्तनात्। कि जो फल सतयुग त्रेता द्वापर में अनेकों प्रकार के जप तप से योग ध्यान समाधि से मिलता था, वो महाराज कलोक कैशव कीर्तनात् भगवान के एक श्रद्धा से नाम लेने से महाराज वो फल हमको प्राप्त हो जाता है। इसलिए महाराज तुलसीदास जी भी कहते हैं, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, 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 गावत नर पावही भवथाहा, गावत नर पावही भवथाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। महाराज ये सद्गुण जो है परीक्षित जी महाराज ने देखा, इसीलिए कलयुग को रहने दिया। ये सद्गुण जो है इस सद्गुण पर रीझ गए। नारद जी कहते हैं महाराज इसीलिए जो है परीक्षित महाराज ने इस कलयुग को रहने दिया। लेकिन कहने लगे महाराज कि भक्ति महारानी आप चिंता न करिए, मैं नारद हूं। और नारद का अर्थ क्या है महाराज? कि नारम अज्ञानम यति खंडयति इति नारदः। बोले जो अज्ञान का ध्वस्त कर दे, जो सारे इस अज्ञान को समाप्त कर दे, उसी का नाम है महाराज नारद।
तो बोले मैं तुम्हारी समस्याओं का निवेदन अवश्य करूंगा महाराज। भक्ति महारानी प्रसन्न हो गई महाराज। जब नारद जी ने सांत्वना दिया और स्तुति करने लग गए महाराज नारद जी महाराज की। जयति जगति माया यस्य कायादवस्ति, जयति जगति माया यस्य कायादवस्ति। वचन रचनमेकं केवलं चाकलैया, वचन रचनमेकं केवलं चाकलैया। ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं, ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं। सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि, सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। जयति जगति माया यस्य कायादवस्ति, जयति जगति मायां यस्य कायादवस्ति। स्तुति करने लगे महाराज कि आप तो वही हैं महाराज जिन्होंने ध्रुव जी को एक मंत्र दिया और उनको परम पद प्राप्त हो गया। प्रहलाद को गर्भ में ही महाराज भगवान के गुणों को इस प्रकार से सुनाया कि उनको कृष्ण ग्रहित मानसा वो बन गए। तो महाराज मुझको भरोसा हो गया कि आप मेरी समस्या का निदान करेंगे। तो महाराज नारद जी यत्र तत्र